हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ का नेक्स्ट जो 11th चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। इसके लिए सबसे पहले ना कुछ जो फार्मूले हैं आपके, वो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। बस उसके बेस के ऊपर सारा चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ फार्मूले आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। नोट इट। नंबर वन, सर्कल। नंबर वन, सर्कल। सर्कल के बारे में, ये आपके पास सर्कल है। सेंटर, रेडियस, आर। इसका एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस, जिसे हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। उसके बाद बारी आती है नंबर टू, सर्कल के बाद आ जाओ स्क्वायर पे। स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर में ये आपके पास स्क्वायर है। दिस इज स्क्वायर। इसकी साइड एक्स, 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 एक्स। इसका एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका होता है 4x। नंबर थ्री पे आ जाइए। नंबर थर्ड पे आएगा आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये आपके पास रेक्टेंगल है। दिस इज द रेक्टेंगल। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ट्वाइस एल प्लस बी। पेरीमीटर का होता है ये लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल बाउंड्री। इस सभी का प्लस कर दो, ये 2L हो गया, ये 2B हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 2 कॉमन ले लिया मैंने। पेरीमीटर का मतलब ये होता है। नंबर 4 पे आ जाइए। अब बारी आती है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में लेंथ एल ले लिया मैंने, ब्रेड्थ बी, हाइट एच लिया, राइट। इसका क्यूबॉइड का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस इंटू एल बी, बी एच, एच एल। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये इसका वॉल्यूम है। नंबर 5 पे आ जाओ। क्यूब, क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क है कि क्यूब के तीनों एज सेम होती है। क्यूब में लेट एल वी दी एज
टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस एल स्केयर, 3 एल स्केयर, तो टोटल बन गया 6 एल स्केयर। टोटल सरफेस एरिया 6 एल स्केयर। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू एल क्यूब। ये हो जाएगा ना तीनों का एल क्यूब, वॉल्यूम आ जाएगा एल क्यूब, राइट। ये आपके पास ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 6 पे आ जाइए, कौन। कौन, इसकी ये फिगर बना लेते हैं कौन की। दिस इज दी कौन। आर रेडियस, एच इसकी हाइट है, एल इसकी स्लांट हाइट है। दिस इज दी स्लांट हाइट। कौन का कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ये होता पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया में इसका एरिया ऐड कर दीजिए। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया पाई आर एल में आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए। इसमें से मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एल प्लस आर, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर। ये सारे फार्मूले याद रखने हैं आपने। नंबर 7 पे आ जाइए, स्फीयर। नंबर 7 है आपके पास स्फीयर। स्फीयर में ये स्फीयर, ये रेडियस है स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और इसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया एक ही होता सेम इसका रिजल्ट। दिस वन इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम। अब चलते हैं नेक्स्ट, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, अब चलेंगे हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, ये आपके पास हेमीस्फीयर है। दिस इज द हेमीस्फीयर, दिस वन इज द रेडियस। हेमीस्फीयर में एक होता कर्ड सरफेस एरिया, ये आपके पास कर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू स्फीयर का हाफ कर दो, पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया में ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया ऐड कर दो। नीचे क्या बन गया, सर्कल, उसका रेडियस है आर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना बन गया, ये 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4.3, इसको 2 से डिवाइड कर दो 2.3, ये बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस। ये कुछ फार्मूले है जो आपने इस चैप्टर के लिए याद करने हैं, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन है। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे। कहता फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर and base radius 7 सेंटीमीटर। हेयर आर कितना है,
7 सेंटीमीटर और एल है स्लांट हाइट, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एल की वैल्यू 10, राइट। दिस इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर, रेडियस आएगा 12 सेंटीमीटर, फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कोन, बेटर है कि हम कोन की फिगर बना लेते हैं। जी मैंने कोन की फिगर बना ली, दिस इज द कोन, दिस वन इज द कोन, राइट। हाइट ऑफ द कोन ये हैगा 16 सेंटीमीटर। हेयर एच कितना है 16 सेंटीमीटर और रेडियस हैगा 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, राइट। आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये तो हो गया आपके पास एच, ये बन जाएगा आर, दिस इज इक्वल टू एल। एल स्लांट हाइट है, एल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से। ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आपके पास 16 का स्क्वायर कितना बन गया 256 प्लस 144, दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कितना बन गया 400। तो 400 तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास एल की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर, तो आपने जो निकालना निकाल दीजिए। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 ये गिवन दी है, इनटू आर की वैल्यू कितनी है 12, उसकी वैल्यू कितनी है 20, एल की इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आंसर ये आ गया। अब मैंने निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। पाई आर एल कितना दिया है, ये दिया उसने 573.6 प्लस पाई आर स्क्वायर करना 3.14 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12, इसे आप बेटे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 753.6 प्लस 452.16, टोटल आ गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया, बिल्कुल सिंपल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल थर्ड, फिगर गिवन है। तो एक कॉर्न कॉब, सी फिगर, लाइक ए कॉर्न हैज़ ए रेडियस हेयर जो रेडियस है वो हैगा 2.1 सेंटीमीटर रेडियस। हाइट कितनी है, हाइट दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हाइट। सबसे पहला काम क्या है, एल की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर 2.1 इसका होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 2.1 का होल स्क्वायर, ये टोटल आपके पास 2.1 होल स्क्वायर, ये कर दीजिए। टोटल कितना बन गया जी, टोटल बन जाएगा जी 404.41, राइट। तो देयरफॉर एल की जो वैल्यू है ये इसका रूट कर दो 404.41, ये बेटे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 20.11 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है 20.11 सेंटीमीटर, राइट। एल की वैल्यू निकल रही है। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल कर दो वैल्यू पुट 22.7, आर की वैल्यू 2.1, एल की वैल्यू 20.11, टोटल कितना बन गया जी 132.726, अप्रोक्सीमेट लिख लो इसके 132.73, मैंने लिख दिया बेटे जी अप्रोक्सीमेटली, जहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर स्क्वेयर ਦੇ टोटल ग्रेन कितने ने है, 4 ग्रेन है, तो इसके बीच में देखने टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने आते हैं। सिंपल सी बात है कि इसका मतलब नंबर ऑफ ग्रेन्स, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 मीटर स्क्वेयर, इन 1 नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, मैंने मीटर स्क्वेयर नहीं बेटे सेंटीमीटर स्क्वेयर, 1 सेंटीमीटर, ये सी है बेटे पॉइंट, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर इक्वल टू 4, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 132.73, ये बन गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। ये बन जाएगा आपके पास 530.92, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 530.93, मीन्स आप 31 भी लिख सकते हैं इसको, तो आप सीधा लिख दीजिए 531, अप्रोक्सीमेटली 531 अप्रोक्सीमेटली, दिस वन इज़ द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए, 11.1 की फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, दिस वन इज सोल्यूशन। यदि फार्मूले याद है, बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन आपको फार्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, राइट। चलिए पहला क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, हेयर डायमीटर ऑफ कोन कितना है 10.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस कितना हो गया 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस बन गया। साथ में स्लांट हाइट आल्सो, एल की वैल्यू कितनी है स्लांट हाइट की 10 सेंटीमीटर, निकालना क्या है कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू अपॉन 2, एल की वैल्यू 10 आ गई है, दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 105, मैंने 10 की इसकी मल्टीप्लाई करता, पॉइंट आगे चला गया, ये आ गया 2, राइट। ये कट गया 11 से और ये कट गया आपके पास 15 से, तो इसका आंसर कितना बन गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन स्लांट हाइट गिवन, तो आपके पास जो गिवन दिया है स्लांट हाइट दे दी 21 मीटर, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर हैगा 24/2, 12 मीटर, दिस वन इज 12, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर प्लस एल, पाई आर, पाई मीन्स 22/7, आर की वैल्यू 12,
ये कितना आ गया 12 प्लस 21, दिस इज इक्वल टू 22.7 इंटू 12 इंटू 33। ये आ जाएगा टोटल कैलकुलेट करके 1244.57 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया, राइट। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसने, थर्ड में ये कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन एंड इट्स स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर। एक रेडियस निकालने का, टोटल सरफेस एरिया निकालना, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया इज गिवन हियर, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कितना 308 एंड आर की एच की वैल्यू, स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता क्या, पाई आर एल इज इक्वल टू 308, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। वैल्यू किसकी पता है, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर इंटू एल की वैल्यू 14 इक्वल टू 308। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 308 मल्टीप्लाइड बाय 7, नीचे आ जाएगा 22 इंटू 14, राइट। कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 44, और ये 7 से कट गया, तो इसका कैलकुलेट करके ये बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। लो जी, आर की वैल्यू आ गई है 7 सेंटीमीटर। एक तो आंसर यही आ गया। टोटल सरफेस एरिया आल्सो, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल प्लस आर, या आर प्लस एल लिख लीजिए, पाई आर की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 7, ये 7 है आर की वैल्यू, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 14, आर की वैल्यू 7, दिस इज इक्वल टू, ये कट के आ गया 22 इंटू 21 कितना हो गया, ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर, एक आंसर ये आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इस बेस इज 24 मीटर। आपके पास बेटा जो गिवन दिया उसने रेडियस, दिस इज इक्वल टू 24 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट। तो क्या करना है, स्लांट हाइट निकालनी है। नाउ स्लांट हाइट मीन्स एल की वैल्यू निकालनी है। फाइंड स्लांट हाइट, दैट इज एल। आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब कॉनिकल टेंट में ये आपके पास कॉनिकल टेंट है, दिस वन, ये 24 दिया उसने आर की वैल्यू, ये 10 दे दिए, और ये एल है, दिस वन इज एल, दिस वन इज एच, ये आपके पास हो गया आर। नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 576 प्लस 100, ये कितना बन गया 676। देयरफॉर एल इज इक्वल टू रूट 676, ये आ जाता है 26 मीटर। एक तो आंसर ये आ गया। फर्स्ट पार्ट था स्लांट हाइट ऑफ द टेंट,
क्लियर। अब आपके पास है कॉस्ट ऑफ द कैनवस। कॉस्ट ऑफ द कैनवस का मतलब पहले हम कट सरफेस एरिया निकालेंगे, जितनी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देंगे। चलिए अब चलते हैं इसका कट सरफेस एरिया। ऑल्सो कट सरफेस एरिया इक्वल टू, क्या होता है इसका कट सरफेस एरिया, पाई आर एल। दिस इज इक्वल टू पाई मीन्स 22.7, आर की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 26। ये हो गया आपके पास है मीटर स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। कट सरफेस एरिया, लेकिन उसने कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। 1, इसका मतलब ये दिया है गिवन उसने, गिवन कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹70। आपने कॉस्ट कितनी निकालनी है, इतने मीटर स्क्वायर की। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 22.7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, आपने तो इसकी कॉस्ट निकाली है ना जो, तो इसका कितना आ जाएगा, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 70 इंटू 22.7, 24, 26, दिस इज इक्वल टू, ये 10 से कट गया, ये आ जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26, दिस इज इक्वल टू, ये टोटल बन जाएगा आपके पास 137280 रुपीज़। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये, बट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make the conical camp of height 8 meter, base radius 6 meter। तो आपके पास है एक, तो उसने बेटा गिवन ये दे दिया, गिवन हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट, एक उसने दिया हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट h इज इक्वल टू 8 मीटर, रेडियस r इज इक्वल टू 6 मीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो tarpaulin 3 meter wide will be required to make the conical tent of the height दी है, assume that the extra length of the material that can be required for the stitching margin and wastage, ये wastage आगी है 20 सेंटीमीटर, ये बेटा मीटर में है जी, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज भी है ये, ठीक है ना। लेंथ इसकी दी गई है 3 मीटर। तो चलिए पहला हम इसका क्या करेंगे, कट सरफेस एरिया निकाल लेंगे। एल की वैल्यू निकालो, देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ conical tent, curved surface area of conical tent is equal to पाई आर एल, लेकिन पाई की वैल्यू दी है 3.14, ये बन जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 6 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, ये आ गया मीटर स्क्वायर, राइट। ये निकल गया आपके पास है एरिया उस कोनिकल टेंट का। पर उसने जो गिवन दी विड्थ, ये देखिए ये दी गई है उसने 3 मीटर, तो गिवन
given width of the tarpaulin cloth इक्वल टू 3 मीटर। ये है हमारे पास है इसकी। तो आप सपोज कर लीजिए कि लेंथ है इसकी, लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर। लेंथ को मैंने x मीटर ले लिया, लेकिन 20 सेंटीमीटर वेस्टेज गई है, तो लेंथ में से 20 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। इफ़ 20 सेंटीमीटर that is a 20 अपॉन 100 मीटर। 20 सेंटीमीटर के अपन मीटर बना दिए, 100 मीटर is based in cutting, therefore length कितनी बन गई इसकी, इक्वल टू x माइनस, मैंने x पोज दिया, ये कटिंग होगी इसकी, ये आ गया आपके पास दिस वन इज द मीटर, राइट। लेंथ तो आपके पास ये दिया गया 3 मीटर, और ये है कि आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ टारपुलिन क्लॉथ कितना हो गया इसका एरिया, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए ये आ गया आपके पास इसका एरिया मीटर स्क्वायर, राइट। ये भी निकल गया। ये एरिया कॉनिकल टेंट का, ये भी आपके पास क्लॉथ का एरिया हो गया। तो ये नेचुरली क्लॉथ से बनेगा कॉनिकल टेंट, तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर कर दीजिए। देयरफॉर 3.14 इंटू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 3.1 पर ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 20, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2.10 माइनस पॉइंट में मेंशन ही कर दो, इसे 0.2 ही कर दो, 0.2 ये कट गया, दिस वन करो सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा 3x माइनस 0.6। इसका मतलब ये हो गया, इधर मल्टीप्लाई करके 3x इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 प्लस 0.6। ये टोटल कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेट करिए, ये कितना बन जाएगा, 3.14 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये टोटल कैलकुलेशन बन जाएगी आपकी x इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस वन इज 314, ये मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटू आप ऐसा ना करिए, आप इसे करिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 इंटू 6 प्लस 0.6, राइट। करो इसे मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 188.4 प्लस 0.6, टोटल कितना बन गया जी 189। तो x की वैल्यू आ गई है 189/3 63। लो जी, x की वैल्यू हो गई है 63 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो रिक्वायर्ड लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ of cloth equal to 63 मीटर, दिस वन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये,
दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The slant height and the base of the diameter of a conical dome are given 25 मीटर and 14 मीटर respectively। तो आपके पास गिवन क्या दिया उसने? गिवन स्लांट हाइट, एल की वैल्यू कितनी है? 25 मीटर, और रेडियस कितना हो गया? 14.27 मीटर। रेडियस हो गया आपके पास 7 मीटर। तो आपने क्या किया, कहना फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग कर्ड सरफेस। तो इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22.7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, राइट। ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 25, ये बन जाएगा बेटे 550 मीटर स्क्वायर। ये बन गया कर्ड सरफेस एरिया। बट कितनी कॉस्ट है? कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस वन कर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर का रेट है। बट कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹210। 100 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट है, मेरे को चाहिए इस पे कॉस्ट 550 मीटर स्क्वायर की। पहले हम 1 की निकालेंगे, फिर हम इसकी निकालेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर 1 मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 210/100 हो गया। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर 550 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये बन गया 210, नीचे आ गया 100 इंटू आ गया 550, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 21 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू 1155 रुपीज़। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 1155 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाओ। A joker cap is in the form of a right circular cone of the base of radius 7 cm, height 24 cm. Find the area sheet required to make the 10 such caps. इसका मतलब क्या करना है, आपने टोटल एरिया निकालना है, राइट। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 जोकर्स कैप्स, ये निकालना हमने। तो गिवन क्या दिया उसने? गिवन रेडियस ऑफ जोकर्स कैप, दैट इज r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और इसमें हाइट दी है, एंड हाइट दे दी 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्ड सरफेस एरिया तब निकलेगा जब एल की वैल्यू निकलेगी। पहले हम एल निकालें, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, राइट। हेयर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ये बन जाएगा 625। इट मीन्स एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपके पास एल की वैल्यू निकल गई है 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब आपका कर्ड सरफेस एरिया भी आ गया, पाई
आर एल पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस वन ये आपके पास कटिंग हो गई है 22 × 25, ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैप का एरिया है। देयरफॉर आपको कितनी कैप चाहिए? 10 सच कैप। देयरफॉर एरिया ऑफ शीट required to make 10 जोकर्स कैप इक्वल टू 550 एक कैप का है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। A bus stop is vacated from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter. चलिए आप जो चीज़ गिवन है पहले उनको लिखते जाइए। गिवन डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। देयरफॉर इससे रेडियस निकल जाएगा। रेडियस कितना हो गया? 40.2 20 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। हाइट है 1 मीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में, हाइट 1 मीटर में है, जो कॉस्ट आएगी या पर मीटर स्क्वायर में, इसको सारे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको आप भी कर दीजिए। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 20, इसके बना दीजिए मीटर डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.2 मीटर। अब मीटर बन गए, तो एच की वैल्यू कितनी दी है उसने? एच की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। देयरफॉर हम ऐसा करते हैं, पहले एल की वैल्यू निकालते हैं ना। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर 0.2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0.04 प्लस 1 इक्वल टू 1.04। देयरफॉर एल इज इक्वल टू, इसका रूट कर दीजिए 1.04। दिस वन इज, ये दिया हुआ बेटे इसने 1.02। एल की वैल्यू निकल गई आपके पास, ये हमारे पास है एल की वैल्यू निकल गई। देखिए आर की वैल्यू पता चल गई, एच की वैल्यू पता है, तो ये हो गया आपके पास एल की वैल्यू। अब इससे क्या निकालेंगे? इससे क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। देयरफॉर outer curved surface area of one cone। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कॉन, क्या फार्मूला होता है इसका? पाई आर एल। पाई की वैल्यू दी है 3.14। आर की वैल्यू दी है 0.2। एल की वैल्यू दी है 1.02। एल की वैल्यू दी है 1.02। ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेशन एक साथ ही करेंगे प्रोडक्ट करके, तो ये तो हो गया आपके पास। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स, ये है हमारे पास बेटे 50 कॉन्स, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब कॉस्ट पे आ जाओ।
कॉस्ट दिया है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो गिवन है, गिवन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, गिवन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹12, therefore total cost इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बन जाएगा 12 इंटू, इनको सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका आंसर आना चाहिए 384.34। दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली रुपीज़। ये आपके पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर रेडियस 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। स्फीयर का निकालना आपने सरफेस एरिया, राइट। जी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये देखिए जो फार्मूले मैंने दिए आप फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको ये मैंने फार्मूले लिखाए थे। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये होता है 4πr²। स्फीयर का, हेमीस्फीयर का हाफ कर दो, ये बन जाएगा 2πr²। यदि आपने कर्व सरफेस एरिया निकालना तो इसका सर्कल का एरिया भी ऐड कर दीजिए, ये बन जाता है 3πr²। ये साथ में वॉल्यूम दिए गए हैं, ठीक है। तो अब करते हैं यस, गिवन आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका, 4πr²। बस कर दो कैलकुलेट, 4 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 7 इंटू 7, राइट। एक आपके पास 7 कैंसिल हो गया, ये 7 इसे कट गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 88 इंटू 7। दिस इज़ इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। सिंपल फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अगले क्वेश्चन में है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो इसमें देख लीजिए क्या चीज़ गिवन है, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस हेयर given r is equal to 21 centimeter. Therefore curved surface area of a hemisphere equal to curved surface area of a hemisphere 2πr²। देखो स्फीयर का एरिया 4πr² है, हेमी का मतलब हाफ हो गया, ये बन जाएगा 2πr²। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r², 21 इंटू 21, राइट। तो ये बेटे आपके पास कट गया 3 से, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 44 इंटू 63, ये टोटल बन गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आंसर ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास है कहता टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। एक मिनट में आपको इसको फिगर में भी मैं पहले क्लियर कर दूं। आपके पास बेटे ये होता है, ये आपका हेमीस्फीयर है, दिस वन इज द हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर, ये रेडियस है आर,
राइट। टोटल सरफेस एरिया, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, वो है पर स्फीयर का हाफ कर दीजिए। जब टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में से इसको भी ऐड करेंगे, तो ये टोटल कितना बन गया? कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका? जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना हो गया? हाफ एरिया कितना हो गया इसका? पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। इसमें इसको भी ऐड कर दीजिए, बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होगा आपके पास? 2 पाई आर स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये 3 लिखिए, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21, राइट। ये बेटे आपके पास कट जाएगा 3 से, तो ये कितना बन जाएगा? 66 इंटू 63, दिस इज इक्वल टू 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये आपके पास आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज़ ए डायमीटर 7 मीटर, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिल फॉर द राइडिंग। तो इसका मतलब आपके पास जो उसने गिवन दिया डायमीटर, गिवन diameter of a sphere equal to 7 मीटर, therefore रेडियस कितना आ गया? 7.2, दैट इज 3.5 मीटर। ये आपके पास आ गया रेडियस, राइट। तो आपने क्या करना है कि फाइंड द एरिया, therefore एरिया find the area available to the motorcycle for riding, area for motorcyclist for riding इक्वल टू कितना होता है इसका एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर, वही एरिया होएगा ना, अंदर खोलोगे तो ये एरिया हो गया। तो इसकी कैलकुलेट कर दो, 4 इंटू 22.7 इंटू 3.5, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 22.7, ये बन जाएगा बेटे 35.10 इंटू 35/10, ये कट जाएगा, ये बेटे 5 से कट गया, राइट। दिस इज इक्वल टू 88 इंटू 165, नीचे कितना आ गया? 100। क्लियर। तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 535, सॉरी ये 175 है बेटे, 175। तो कटिंग ये कर दो, कटिंग हो जाएगी है 25 4 द, राइट। तो ये आपके पास कितना निकल गया? ये कटिंग करके 7 आ जाएगा, 25 7 का, और इसे हम कटिंग करके 22 आ जाएगा। यहाँ पे आप कटिंग थोड़ी सी अजीब लगेगी, आप देख लेना कटिंग। ये 22 आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। आपके पास ये बेटे आंसर आ गया, 154 मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये हेमिस्फेरिकल डोम, ये है हमारे पास डोम, हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड, ये फिगर गिवन है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस, एक तो बेटे उसने सर्कमफ्रेंस दे दिया, सर्कमफ्रेंस कितना दिया? इक्वल टू 17.6 मीटर, सर्कमफ्रेंस 17.6 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस होता क्या है? 2 पाई आर, 17.6 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 17.6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है?
17.6 इंटू 7 तो नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 22। ये आर की वैल्यू निकल गई है। क्लियर। इसको बेटर है कि आप सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 176/10 लिख लीजिए इंटू 7, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। ये कटिंग कर दीजिए। ये कटिंग बेटे, ये वाली कटिंग 8 से हो गई है, दिस वन इज़ 8, ये 4 से हो जाएगी कटिंग, दिस वन इज़ 4। ये बन जाएगा टोटल कटिंग करके 28/10, दिस इज़ इक्वल टू 2.8 मीटर। 2.8 मीटर आ गया जी, राइट। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना, दिस इज इक्वल टू 2πr²। ये होएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, 2πr²। वैसे क्या होता है, स्फेरिकल शेप में ही है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये वाला एरिया दिस वन इज 2πr² कर दो सिंप्लीफाई। ये बन जाएगा 222/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, दिस इज़ इक्वल टू इसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी है, 49.28 आएगा जी। दिस वन इज़ मीटर स्क्वायर। ये बन गया आपके पास एरिया। अब आपने निकालनी है कॉस्ट का ध्यान से देखिए, ₹5/100 सेंटीमीटर दे दिया इसने बेटा सेंटीमीटर दे दिया, ऊपर मीटर है, इसका मतलब सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है, ₹5। बड़े ध्यान से देखना, ₹5। देयरफॉर फॉर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी हो जाएगी इसकी, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इसकी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास ₹500 हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। बस टोटल कॉस्ट निकाल दो। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास दी थी, इसका एरिया ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई कर दे बेटे 500 से, इसका आंसर आ जाएगा 24,640 रुपीज़। दिस इज़ दी आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे, अदरवाइज बेटे लेंथी चले जाता है। गुड लक। ध्यान से करना, इजी है। फार्मूलों की लिस्ट अच्छी तरह याद कर लेनी है आपने। तो नेक्स्ट लेक्चर एवरी सैटरडे मैं ये अपने लेक्चर डालता हूँ, एवरी सैटरडे। बेटा अलर्ट रहना, एवरी सैटरडे करिए इसको अच्छी तरह, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, हैव ए नाइस डे।